टीवी पे कानून बने थे क्या? कानून पार्लियामेंट के पटल पे बने थे, कानून सदन में बने थे। सदन से कानून वापस होंगे तब घर जाएगा किसान। और अभी एमएसपी का मुद्दा अटका है, पराली का मुद्दा अटका है, किसानों के केस का मुद्दा अटका है, बहुत सारे मुद्दे हैं। उस पर संयुक्त मोर्चा बात होगी, 1 to 1 बात करेगा। टीवी पे कानून नहीं बने थे ना टीवी पे वापस होंगे। ये मोदी जी का ज़माना चला गया, प्रोपेगेंडा ख़त्म करें, सही रास्ते पे आ जाएं। कानून टीवियों से नहीं आते, इनकरों अपने चहेते इनकरों का उन्होंने काम दे दिया है। इनकरों को तुम कुछ भी काम दो, उससे किसान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसान टीवी पे कानून वापस नहीं चाहता, किसान पार्लियामेंट में कानून वापस चाहता है। ये जो बयान दिया है मोदी साहब ने कि हम तीनों किसान कानून वापस लेते हैं, ये 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हार का डर दिखा है या किसानों की जीत है ये? अरे यार, चुनाव को तो छोड़ दो, तुम गांव में घुसने का डर था इन्हें। क्यों तुमने देखा सिसोली में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, बड़ौत में, इधर मथुरा में इनके क्या हाल हुए? इन्हें कोई गांव में नहीं घुसने दे रहा था, इसलिए इनको डर में और दहशत में ये करना पड़ा। और मैं फिर कहता हूं कि इनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो टिकैत साहब के आदेश का इंतजार था। टिकैत साहब ने कह दिया हमारे पंचायत को अगर छेड़ने की कोशिश की, किसानों को छेड़ने की कोशिश की, तो उत्तर प्रदेश की धरती पे एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा इनका कोई भी नेता गांव में वोट मांगने नहीं जा पाएगा। इन्हें पता है कि टिकैत साहब का आदेश मिल गया है, अब ये उत्तर प्रदेश की धरती में घुस नहीं सकते गांव में, इसलिए इनको टीवी पर बयान जल्दबाजी में देना पड़ा। लेकिन टीवी पे कानून वापस नहीं होगा, पार्लियामेंट में कानून वापस होगा, किसान तब संतुष्ट होगा। यादव जी, लेकिन जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब शेर लंबी छलांग मारता है ना, 2 कदम पीछे हटता है, क्या मोदी जी पीछे हटे हैं किसानों को लेकर? शेर होता तो जानवर ही है, वो अपनी सुविधा के लिए जो भी करता हो। जंगल का राजा होता है, लेकिन वो राजा जंगल का होता है तो पिंजड़े में भी बंद होता है, उसे आदमी कंट्रोल करता है। आज शेर, जब शेर होता है तो वो पिंजड़े में भी होता है और आदमी ही कंट्रोल करता है उसे। शेर डंडी पे नाचता है, आपने देखा है शेर डंडी पे नाचते हुए? तो वो शेर होता है। हाँ, तो शेर होता है तो कोई बात नहीं, हम भी बबर शेर हैं। अगर वो शेर हैं तो किसान को कोई टेंशन नहीं, अगर वो शेर हैं तो शेर बने रहे। लेकिन वो चाबुक हमारे पास है, जो जिस चाबुक से वो कंट्रोल होंगे। अबे नल्लो, बाढ़ मीडिया, मोदी जी ने देश टूटने से नहीं बचा लिया, मोदी जी ने अपने आप को बचा लिया। नहीं तो ये देश में घुसने के बाद, एक सत्ता से जाने के बाद इनको देश क्या हाल करता है इनका, ये कहीं दिल्ली में भी नहीं रह पाते, ये गुजरात में नहीं रह पाते, यहाँ बॉर्डरों पे गुजरात का भी किसान है। तो इन्होंने अपनी बुढ़ापा ठीक कर लिया है। देश टूटने, देश को किसी माई के लाल की ताकत नहीं है देश को तोड़ दे। इसलिए ये जो अंधभक्त लोग हैं, ये जो बेमतलब के लोग हैं, इनकी बातों पे मत जाओ। मोदी जी को कानून वापस लेना पड़ेगा। इन्होंने टीवी पे आके अपनी भाड़ मीडिया को काम दिया है। जो आप आजकल डिबेट देख रहे होगे, वो डिबेट पे चिल्लाते हैं, उनकी टीआरपी नहीं आ रही है। लेकिन वो किसान, अब टीवी से कोई लेना देना नहीं है, 1 to 1 मोदी जी की बात है। मोदी जी कानून वापस लेंगे, संयुक्त मोर्चा का जब संतुष्ट हो जाएगा तब किसान यहाँ से उठेगा। वो रवि किशन कह रहा था कि यहाँ से गोरखपुर की धरती से मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, उसे तो जूतों की माला पड़नी चाहिए। और वो कभी आए ना इधर तो उसे जूतों की माला डालेंगे। बताओ, किसानों को मारने की बात कर रहा था, हिंदुओं को कह रहा था कि तुम मरोगे तो यहाँ से सीधे स्वर्ग में जाओगे। ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता, कोई इनका ये भड़ुए लोग हैं, इनको सिर्फ नाचना आता है, न राजनीति आती है, न राष्ट्र के कोई कुछ पता होता है, न अन्नदाता का सम्मान करना आता है। यही वो लोग हैं जो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे थे। मोदी जी ने इनके गाल पे तबाचा और पिछवाड़े पे लात मारी है। कृष्णू जी, मोदी सरकार ने तीनों जो किसान कानून है उनको वापस लेने का ऐलान कर दिया है, कितना आपको जो है रिलीफ मिला है? देखो, अभी तक तो कोई, हम तो रिलीफ नहीं मानते। हमारे टिकैत साहब ने संयुक्त मोर्चा का अभी बयान आया है कि कानून वापस लेने के बयान दिया है, कानून वापस हुआ नहीं है। और जब तक कानून वापस नहीं होगी, किसान यहाँ से बॉर्डरों से हिलने वाला नहीं है कहीं। और कानून वापस तो लेना ही था इन्हें, कानून वापसी तो लेना था, किसी भी स्थिति में कानून वापसी लेना था। देश के किसान को कानून नहीं चाहिए, देश के मजदूर को कानून नहीं चाहिए, देश के व्यापारी को कानून नहीं चाहिए। ये कानून सिर्फ देश को ख़त्म करना, देश को गुलाम करने की तरफ था। अडानी अंबानी के लिए, लाभ के लिए कानून था, किसानों के किसी काम का नहीं था। सिर्फ हमारी ज़मीनें लूटने के लिए ये सिर्फ कानून आया था। किसान अपनी ज़मीन किसी भी स्थिति में लूटने नहीं देगा, कानून उनको वापसी लेना ही था।
वो आज ले लिया, कल ले लो, जब तुम्हारी इच्छा करे तब ले लो। कानून वापसी तो घर वापसी नहीं है, कानून वापसी होगी जब भी घर वापसी होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ये एकदम से ऐसा डिसीजन लिया है ये बहुत ही पछताने वाला है। बीजेपी के नुमाइंदे ऐसा कह रहे हैं कि सब करे धरे पे पानी फेर दिया है। आखिर क्या मतलब समझते हैं इन बातों का आप? भाई उनको तो ऐसा लगता है वो हमें अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बहुत आसानी से बता रहे थे। अब मोदी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये देश का अन्नदाता है, देश का किसान है। अब वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताने वाले लोग अपना चेहरा कैसे दिखाएं? यही मीडिया कहती, अब क्या कहते हैं? और अब मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, देश को टूटने से बचा लिया। जो बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज और कलराज मिश्र, कल उनका बयान आ गया है कि ये जो तीनों किसान कानून है नहीं, हम इनको फिलहाल हटा रहे हैं लेकिन भविष्य में फिर लेकर आएंगे। अरे किसकी बात कर रहे हो यार? वो सांसद जो साक्षी महाराज की तुम बात कर रहे हो, वो लहर मोदी जी की थी, हम सब मोदी जी के दीवाने थे। किसान वो उसमें जीत गया, वो प्रधान ही नहीं जीत सकता। अब लड़ाई मोदी जी से ही है, क्योंकि मोदी जी के माध्यम से देश में अडानी अंबानी आए। लेकिन मोदी जी ने जो बयान दिया है किसान कानून को लेकर, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया है एमएसपी का, और जो जिन किसानों की जो है मौत हुई है, करीब 750 किसान शहीद हो गए हैं, किसानों का ऐसा कहना है। हालांकि सरकार नहीं मानती है कितने किसानों की मौत हुई है, उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। उनको लेकर क्या कहना आपका? देखो एक बात तो ये है, किसानों की मौत नहीं हुई, मौत हुई है, उसका रिकॉर्ड तो उन्हें हम दे देंगे, हमारा संयुक्त मोर्चा दे देगा। दूसरी बात यह है कि मोदी जी को टीवी पे इसलिए आने की जल्दी रहती है कि उन्हें कैमरे पे फोटो खिंचवाना और उनकी जो लोकप्रियता, लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं, उसकी उन्हें चिंता थी। और कानून उन्हीं उसी प्रक्रिया से वापस होंगे जो सिस्टम में प्रक्रिया है। अधिकारी बैठेंगे, 1 to 1 पराली पे बात होगी, शहीद हुए किसानों पे बात होगी, गाड़ी चढ़ाए हुए किसानों पे बात होगी, अभी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ उस पर चर्चा होगी। और संयुक्त मोर्चा से बिना बात किए हुए कोई बात बनेगी नहीं। किसान कहीं जाएगा नहीं, किसान अभी तक आंदोलन पर बैठा है, इन्हीं बॉर्डरों पर बैठा रहेगा, चाहे 1 साल और बीत जाए, 11 महीने और बीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तसल्ली है, हमसे ज़्यादा सब्र देश में दुनिया में किसी को नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि जब मोदी जी अपनी टीम बना के संयुक्त मोर्चा से 1 to 1 बात करेंगे, कानून वापस लेंगे, हमारे शहीद लोगों को सही उचित न्याय मिलेगा और मंत्री का इस्तीफा होगा। संयुक्त मोर्चा, मुझे लगता है कि आज लोकप्रियता संयुक्त मोर्चा की बढ़ी है और संयुक्त मोर्चा की छवि धूमिल करने के लिए मोदी जी को टीवी पे आना और ज़रूरी था, इसलिए आए हैं। लेकिन संयुक्त मोर्चा देश के किसानों का हीरो है, टिकैत साहब हीरो हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी कुछ भी कर लें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लखनऊ में पंचायत होने जा रही है किसानों की, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वेस्ट उत्तर प्रदेश में पंचायत हुई थी 5 सितंबर को, उसी तरह से जो पूर्व के किसान हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, अन्य राज्यों में जो किसान जाएंगे वहाँ पर ऐसी मजबूती मिलेगी वहाँ पर? देखो अब एक बात समझ लो तुम, पंचायत चाहे जैसी हो, पंचायत में जो मोदी जी ने एक ये जो अभी घोषणा की है, तो किसानों को समझाना पड़ रहा है कि भाई कानून वापस नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ मोदी जी ने टीवी पर बयान दिया है। पंचायत कैसी भी हो, लेकिन बॉर्डरों से जो किसान गांव में गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि जो एक दूसरे को समझाने का काम किया है। तो पूरे देश में जो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो देश में आक्रोश है, मोदी जी भाप गए हैं। अच्छा, उस आक्रोश को देखते हुए मोदी जी को बयान देना पड़ा, क्योंकि मोदी जी की कल की महोबा की रैली की वीडियो देख लो। महोबा में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, मोदी जी चिल्लाते रहे, आदमी भागते रहे, रुके नहीं। आप मोदी जी ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 40 लाख रुपए PWD से लेने के बाद भी, हरकुलिस और लड़ाकू विमान उतारने के बाद भी एक्सप्रेस हाईवे उद्घाटन करने आए, वहाँ भीड़ नहीं जुटी। आजमगढ़ में भीड़ नहीं जुटी। तो इनको घबराहट है कि उत्तर प्रदेश के गांव में इन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। ये प्रशासन का सहारा लेके अपनी जगह बनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए, इनको पता लग गया। अब ये इस तरीके से ये टीवी पे आके घोषणा करने का काम कर रहे हैं। किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पंचायत हमारी चाहे जैसी रहे, लेकिन जो आग जली है वो आग 2022 में सरकार बदलने तक जारी रहेगी। जिस तरह से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में लाखों की भीड़ आई थी किसानों की, क्या लगता है वहाँ पर आ पाएगी इतनी? लखनऊ में जागेंगे किसान उस तरह से? मुजफ्फरनगर की जो भीड़ थी
मुजफ्फरनगर में एक बात बहुत बड़ी थी कि वहाँ से हिंदू मुसलमान का इन्होंने कार्ड खेला था और पूरे देश में एक संदेश दिया था कि मुसलमानों को हम ट्रक में भर के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे, हिंदुओं हमारी सरकार बनाओ। हिंदू सब फंस गए थे उसमें और जाति बिरादरी खत्म हो गई थी। सत्ता में आने के बाद जिस हिसाब से इन्होंने जातियों में लड़ाए हैं लोगों को और जातियों को देख के इनकाउंटर किए हैं, जातियों को देख के बेटियों को बलात्कार करके और रात में जलाई गई हैं और बेटियों की जाति देख के FIR दर्ज हुई है, उस तरीके से किसान में बहुत गुस्सा है। देश के व्यापारियों को जिस तरीके से ठगा गया है, देश के व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया है GST के माध्यम से या दूसरे संसाधनों के माध्यम से, इसलिए देश में व्यापारियों को पूरा आक्रोश है। लेबर लॉ जो खत्म करी गई है, लेबर लॉ के माध्यम से मजदूर 1800 किलोमीटर कोरोना काल में पैदल गया है, मजदूरों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसलिए भाजपा घबराई हुई है। 35 लाख रुपए का एक बेटी का मकान बिकवा के और उस बेटी के भाई का मर्डर करवा के पुलिस को 35 लाख रुपए सरकार लुटवा के और पुलिस को भी बचा दिया और डाकुओं को भी बचा दिया और भाई की डेथ बॉडी भी नहीं कानपुर में ला के दे पाए। ये योगी आदित्यनाथ जी की सब विफलताएं हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। योगी जी अगर सच्चे योगी जी हैं और उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो जितने हरीफ टोपी वाले दिखे उनका सबका बक्कल उतार देना। हम सब आ रहे हैं वहीं, सुबह लखनऊ की धरती पर देश का पूरा किसान मिलेगा, उतार देना बक्कल। कितने उतारोगे? कुछ नहीं यार, ये नशे में बोल देते हैं, चिलम के नशेड़ी लोग हैं। इनको उत्तर प्रदेश की धरती से कोई लेना देना नहीं। उत्तराखंड से इनकी पैतृक धरती है, वहाँ ये जाके कुछ कर सकते हैं पहाड़ों में। उत्तर प्रदेश इनके मतलब का नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई शेर आएगा, उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री किसान का बेटा आएगा, वही उत्तर प्रदेश को संभाल पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पे हर 15 कोस के बाद पानी और बानी बदल जाती है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि चिलम के नशे में रहते हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करी, हमारे ऊपर थोपा गया था, अब हम उन्हें भगा देंगे।